श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्मौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये कितने घोड़े श्लोक हैं? 5 और 6 हैं, जिसमें कि हमने पहले वाले श्लोक में आपको बताया था कि यहाँ पे अर्जुन जो है, जो संजय हैं, वो बता रहे हैं कि युद्ध में कौन कौन लड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो इसका शाब्दिक अर्थ है पहले हम वो बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें जो जितने वीर हैं उनका क्या रिलेशन, आप उनको कैसे पहचानेंगे कि वह कौन कौन है। जैसे इसमें बताया है धृष्ट केतु चेकितानः, मतलब धृष्ट केतु हैं और चेकितानः है, ये नाम है, वीरों के नाम है। काशीराजश्च वीर्यवान, जो वीर हैं, जो काशीराज और काशीराज जो है वो काफी वीर हैं, उन्हीं के बारे में बताया कि वीर धृष्टकेतु चेकितान और काशीराज हैं। पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित है, कुंती भोज है और शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है। तो अब हमें धृष्ट केतु कौन थे। धृष्ट केतु जो थे वो शिशुपाल के पुत्र थे। श्री कृष्ण की दो बुआ थी जिनके नाम थे कुंती और सुतसुभा। जो कुंती थी वह जिनकी पुत्री थी, उनके पिता के मित्र थे कुंती भोज। तो उन्होंने अपने मित्र को, शूरसेन की पुत्री थी कुंती, उनके पिता के शूरसेन के मित्र थे कुंती भोज। वो कुंती नगर के उधर के राजा थे, तो उन्होंने, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कुंती को गोद ले लिया। कुंती को गोद लेने के बाद तो उनका नाम कुंती भोज था, तो उन्होंने पुत्री का नाम कुंती रख दिया। वैसे उनका नाम, जब वो शूरसेन की पुत्री थी तो उन्होंने उसका नाम पृथा रखा था, पृथा था कुंती का नाम। अब जो श्री कृष्ण की दो बुआ है, एक जो कुंती है वो वसुदेव और सुतसुभा उनकी बहन है, बड़ी बहन है। तो जो सुतसुभा है उन्हीं के पुत्र थे शिशुपाल। शिशुपाल जो है वो सुतसुभा के पुत्र थे। और इन्हीं के पुत्र जो चेकितान हैं वो धृष्ट केतु के पुत्र हैं। अब आपको संबंध समझ में आया कि सब श्री कृष्ण से ही रिलेटेड है। उनकी बुआ के लड़का जो था वो शिशुपाल था, जिनका वध भी श्री कृष्ण ने किया था। क्योंकि इनका भी काफी लंबा हिस्ट्री, वो हम आपको शिशुपाल की भी कहानी एक दिन बताएंगे, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। और काशीराज जो है वो काशी के राजा थे। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। जो काशीराज थे इन्हीं की पुत्री थी अंबा, अंबिका और अंबालिका। जिनके जो अंबा, अंबिका और अंबालिका थी, जो महाराज शांतनु थे, उनके जब उन्होंने एक मछुआरे, जो बोला जाता है एक मछुआरन से, उन्होंने मछुआरे की लड़की से विवाह किया था, सत्यवती। जो सत्यवती के पुत्र थे विचित्र वीर्य थे और चित्रांगद थे। तो जो चित्रांगद की जो मृत्यु है वो काफी पहले हो गई थी, क्योंकि उन गंधर्वों से युद्ध करते हुए। और जो विचित्र वीर्य थे उन्होंने, उनके लिए जो भीष्म पितामह हैं वो गए थे उनका स्वयंवर में। काशीराज अपनी लड़कियों का विवाह करना चाहते थे, उनके स्वयंवर में गए थे। और वो विचित्र वीर्य के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने तो आजीवन कुंवारा रहने की कसम खाई हुई थी, तो उन्होंने विचित्र वीर्य के लिए वो अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेके आए थे। लेकिन इसमें भी एक आगे कहानी है। जो अंबा है वो किसी और से प्यार करती थी, शव्य से। तो उन्होंने भीष्म पितामह से बोला कि मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, तो इसलिए मैं राजकुमार विचित्र वीर्य को अपना पति नहीं मान सकती। तो भीष्म पितामह ने उनको आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी कि आपको वहां पे जाना है, आपको यहाँ पे रुकने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप उनके पास जा सकती हैं। लेकिन जब वे वहां गई तो उन्होंने उनको अपनाने से मना कर दिया।
तब अम्बा अपमान की आग में जल गई, और उन्होंने उनको भीष्म पितामह पे बहुत क्रोध आया, और कि उन्होंने उनके साथ ऐसा किया है। तो उन्होंने भीष्म पितामह को बोला कि आपको मुझसे विवाह करना होगा, लेकिन भीष्म पितामह बोले कि मैंने आजीवन कुंवारा रहने की कसम खाई है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो जो अम्बा थी उन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप करने के बाद उन्होंने कठोर तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए, और उनको जब भगवान प्रसन्न होके उनको वरदान दिया। वरदान में उनको एक हार दिए थे कि अगर ये हार जिसके भी गले में, ये जो हार आप डालेंगे जिसके गले में भी रहेगा, तो वो उसके में बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी, जिससे वे भीष्म का जो है वध कर सकेंगे। तो वो हार लेकर बहुत जगह गई, लेकिन कहीं पे भी किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, क्योंकि सब भीष्म पितामह की शक्ति से बहुत डरते थे। तो इसीलिए कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह जो थे, भीष्म पितामह ने जब ये बोला कि जब उन्होंने तो जो अम्बा थी वो काफी अपमानित महसूस कर रही थी कि अब वो क्या करें। तो उन्होंने राजा द्रुपद के महल के द्वार पर, बोला जाता है, उन्होंने वो हार को टांग दिया था, और वो आग जलाकर उसी में भस्म हो गई, ये कसम खा के कि मैं फिर से जन्म लूंगी और भीष्म पितामह से बदला लूंगी। तो उन्होंने उन्हीं राजा द्रुपद के घर कन्या के रूप में जन्म लिया था। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, उसके बाद जब वो एक बार उनकी नजर उस हार पे गई, तो उन्होंने उस हार को पहन लिया, जिसके कारण उनमें नर के भी गुण आ गए, एक योद्धा के भी गुण आ गए, जिसको हम आजकल बोलते हैं नर और नारी के, जिसमें गुण है वो किन्नर होते हैं। तो वो किन्नर के रूप में वो आ गए, और जिनका नाम शिखंडी हुआ। और आप ये जानते ही होंगे कि शिखंडी के कारण ही भीष्म पितामह जो थे उनकी मृत्यु भी हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण भी शिखंडी ही बने थे, तो जिसके कारण उन्होंने उसका बदला लिया था। अब है यहाँ पे काशीराज का हमने बता दिया। पुरुजित कुंती भोजश्च, कुंती भोज तो वही कुंती के पिता। कुंती के पिता जो थे उन्होंने पांडवों की तरफ से ही युद्ध किया था। और पुरुजित जो है वो कुंती के भाई हैं, मतलब कुंती भोज के पुत्र हैं। शैव्यश्च नरपंगुआ, शैव्य कौन है, जो ये नकुल और सहदेव के मामा है। जो नकुल और सहदेव जो माद्री के पुत्र थे, और युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये कुंती के पुत्र थे। तो सहदेव के मामा, नकुल और सहदेव के मामा थे ये शव्य, लेकिन इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं किया था। दुर्योधन ने इनको छल करके अपनी तरफ मिला लिया था। तो ये कर्ण के सारथी बने थे, लेकिन ये एक शर्त पर उसमें शामिल होने के लिए राजी हुए थे कि मैं कि मुझे युद्ध में मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं सारथी बनूंगा कर्ण का। और कर्ण के सारथी बनने के साथ कोई मुझे, अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो मुझे रोकेगा नहीं। तो उन्होंने कर्ण को, युद्ध जब हो रहा था तो उन्होंने काफी हतोत्साहित भी किया था, क्योंकि वो मन से पांडवों के साथ ही थे। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्यु और उत्तमोजा, युधामन्यु और उत्तमोजा तो थे, वे राजा युधामन्यु जो थे वो पांचाल नरेश थे, और मतलब पांचाली के भाई थे, राजा द्रुपद के पुत्र थे। और उन्होंने युधामन्यु राजा बने, और जो उत्तमोजा थे वो उनके भाई थे। तो युधामन्यु और उत्तमोजा ये पांडवों की तरफ से ही युद्ध किए थे। सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च, सौभद्रौ मतलब सुभद्रा के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र और अभिमन्यु वो भी युद्ध में शामिल हुए थे। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी मतलब जो द्रौपदी के पुत्र थे। द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम थे प्रतिविंध्या, शतनिक, सुतसोम, श्रुतसेन और सुतकर्म। ये जो थे ये द्रौपदी के पुत्र थे। कहा जाता है
कि जो प्रतिविंध्य हैं वो युधिष्ठिर के पुत्र थे, और सुत सोम जो थे वो भीम के पुत्र थे, श्रुतकर्म अर्जुन के पुत्र थे, शतनिक नकुल के पुत्र थे, और श्रुतसेन सहदेव के पुत्र थे। तो पांच पांडव थे, ये पांच पुत्र थे जो कि एक एक साल के अंतराल में हुए थे। और इन सब में काफी प्रेम था। इन सबको एक ही साथ बड़ा किया गया था, और इन्हें इनकी शिक्षा भी एक ही गुरु के अंतर्गत हुई थी। तो ये तो इसका हो गया है यहाँ पे पूरा अर्थ जो कि हमने बताया। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमो जाश्च वीर्यवान, मतलब जहाँ पे पराक्रमी युधामन्यु है, अत्यंत शक्तिशाली। वीर्यवान का मतलब है शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली। उत्तमो जा है जो कि पांचाल जो कि द्रुपद के पुत्र थे, और दोनों भाई थे। और सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो इनमें यही बताया गया कि कौन कौन महारथी हैं। यहाँ पे आज हमने श्लोक 5 और 6 पढ़े हैं। आगे वाले दिन में हम कल जो पढ़ेंगे वो 7 और 8 करेंगे, और उनका पूरी तरह से अर्थ समझेंगे। आप में से किसी को भी इसमें कुछ डाउट है? आरती? और अब हम, पिछली बार हमने बताया था कि वो बच्चों को बुक रीडिंग करनी चाहिए। बुक रीडिंग में हमने काफी जो माँ थी वो लोग काफी इंटरेस्टेड भी थी कि हमें बच्चों को कौन सी बुक्स पढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं बुक पढ़ानी चाहिए। तो अब हम जो शुरू करेंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं। अब पहले हम शुरू करेंगे पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जिसमें पांच तंत्र मतलब पांच तरह की नीतियां के अंतर्गत विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। और उन्होंने इसमें जो है ये काफी पुराना है, मतलब ये हमारा साहित्य, ये अभी का नहीं है, पुरातन साहित्य है। और ये जो कि आज की तारीख में भी ये उतना ही कारगर है। पंचतंत्र का इतिहास जो है वो बहुत ही रोचक है। अगर हम बच्चों को, कोई भी बच्चे हैं, हम उनको बताते हैं शुरू से, जैसे कि अभी भी बहुत से लोग खुद भी नहीं जानते कि पंचतंत्र की कहानियों में क्या है। तो इसमें जो है, इसमें बताया हुआ है कि मतलब पहले तो हमें ये पता करना कि किसने लिखी थी पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। और विष्णु शर्मा जी ने क्यों लिखी थी? इन्होंने, एक राजा थे, एक नगरी थी, उसको बोला जाता है कि वो जो राजा थे वो महिला रोप्य नाम की नगर था। उसमें जो राजा थे वो अमर शक्ति थे, वो बहुत पराक्रमी और निडर साहसी थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो उनके वो काफी मतलब हर एक विद्या में निपुण थे, और बहुत प्रजापालक राजा थे। और उनके पुत्र थे राजा अमर शक्ति के, बहुशक्ति, उपशक्ति और अनंत शक्ति। अब राजा बहुत नीतिज्ञ थे और विद्वान भी थे। राजा बहुत नीतिज्ञ, विद्वान, गुणी और सब कलाओं में पारंगत थे। तो इसमें दुर्भाग्य से उनके जो तीनों पुत्र थे वो अच्छे नहीं थे, वो उदंड थे, मतलब उदंड थे, अज्ञानी थे। वो किसी मतलब राजकाज किस तरीके से किया जाता है वो भी नहीं जानते थे। इसकी वजह से जो राजा थे वो बहुत परेशान थे। तो राजा ने बोला कि अगर आदमी निस्संतान रहता है वो ज्यादा अच्छा है। जब ऐसे मतलब जो पुत्र हैं एकदम नालायक होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में पल पल मेरी मृत्यु हो रही है, उनको इस तरीके से लगता था। तो उनके जो वो बहुत परेशान रहते थे। तो जो उनके मंत्री थे, सुनीति, सुनीति करके उनके एक सुमति करके एक उनके मंत्री थे। तो सुमति ने उनको बोला कि महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित है। हमारे यहाँ जो है बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन अगर हम इनको, भली बात है, जैसे अगर हमको पढ़ाई करनी है
पढ़ाई करने की एक एज होती है, एक उम्र होती है। अगर हम उस उम्र के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो हमें जो पढ़ाई है एक निश्चित समय पे पूरी हो जाती है। लेकिन राजा के पुत्र जो थे वो तो काफी बड़े हो गए थे, तो वो बोले अगर हम इनको इस समय से शिक्षा प्रदान करेंगे ठीक से तो वो तो कारगर साबित नहीं होगी। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा विद्वान खोजना होगा जो इनको कम समय में जो राज्य की नीतिगत जो राजा को चाहिए, जो उसकी योग्य कुशलता चाहिए उसमें उसको पारंगत कर सके। पारंगत मतलब उसको निपुण कर सके। तो तो उन्होंने बताया कि हमारे राज्य में एक बहुत ही बड़े विद्वान रहते हैं, विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा जो रहते हैं, हम उनको अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि वो राजकुमारों को सब तरह की अच्छी शिक्षा दे जिसके कारण कि वो अच्छे राजा साबित हो सके। तो राजा अमर शक्ति जी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, वो मंत्री से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु शर्मा को बुलवाया और अनुरोध किया कि आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि ये अर्थशास्त्र में निपुण हो जाए और मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव दूंगा। तो जो विष्णु शर्मा थे, पंडित विष्णु शर्मा थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी विद्या का विक्रय नहीं करता, मतलब मैं बेचूंगा नहीं अपनी विद्या को। तो मैं 100 गांव के बदले में अपनी विद्या नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं मात्र 6 माह में आपके पुत्रों को नीतियों से पारंगत कर दूंगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे विद्या जो है वो मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरी विद्या है वो शून्य कर दे। और तो जो राजा थे वो बहुत हैरान हो गए उनकी प्रतिज्ञा सुन के। तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को उनके साथ भेज दिया। और कहा जाता है जो विष्णु शर्मा है उन्होंने पहले से ही काफी कुछ कलमबद्ध किया हुआ था, ये सब कहानियां लिख के रखी हुई थी। तो उन्होंने, कहते हैं ये 84 स्टोरीज हैं उनकी, जिसमें कि उन्होंने इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया था 84 स्टोरीज को। तो उसके सेक्शन जो थे, एक था मित्र भेद। मित्र भेद मतलब जो दोस्तों में दुश्मनी हो जाती है उसमें। दूसरा था मित्र लाभ, जो दोस्ती होती है जो दो लोगों में, उसमें मतलब मित्र लाभ मतलब दोस्ती से कैसे फायदा होता है और अगर अच्छी तरीके से दोस्ती निभाई जाए तो वो जीवन जो है वो सफल हो जाता है। एक होता है काकोलोक्यम। काकोलोक्यम मतलब उन्होंने उल्लुओं और कौवों की सहायता से, मतलब उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि पशु पक्षियों की सहायता से उन्होंने जितने मॉरल्स देने थे उन्होंने इस स्टोरी में दिए थे। और लब्ध प्रवाह, लब्ध प्रणाश मतलब, लब्ध प्रणाश एक था जिसका मतलब होता है कि मृत्यु या विनाश आने पर हमें क्या कदम, मतलब हमारा दिमाग जब विनाश आ रहा है या कोई मारने जा रहा है हमें, तो हमें किस तरीके से उससे अपना बचाव करना है। और एक था अपरीक्षित कारक, मतलब जिसको परखा ही नहीं गया है, कुछ ऐसी अनवांटेड कंडीशंस होती हैं, तो उससे कैसे निकला जाए। तो उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से, जो वो राजकुमार थे उनको रोज वो कहानी सुनाते थे अलग अलग तरह की, और उसका मॉरल बताते थे कि किस तरीके से हमें, जो हम लोग हैं, हमें किस तरीके से उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो कहा यह जाता है कि पंडित विष्णु शर्मा की इन्हीं कहानियों की मदद से वो जो तीनों नालायक राजकुमार थे जो किसी कार्य में कुशल नहीं थे, वो जो हैं वो बहुत अच्छे राजकुमार बने। और वो अपना राज्य भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और जो राजा अमर शक्ति थे वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन इसके बदले में पंडित विष्णु शर्मा ने राजा से कुछ भी नहीं लिया था। उन्होंने ये विद्या का दान दिया था और उन्होंने बोला था ये मेरा अपने राज्य के प्रति कर्तव्य है कि मैं उसे कुछ दे पा रहा हूँ। तो बाद में इन्हीं कहानियों को जो है एक संकलित कर दिया गया, इसको एक बनाया गया। तो ये कहानियां ही पंचतंत्र की कहानियां बनी। तो हमारे जो बच्चे हैं, बहुत मतलब जो छोटी उम्र के भी हैं, अगर हम उनको शुरू से ही पंचतंत्र की कहानियां सुनाएं तो वो बहुत ज्यादा उनको ये इसमें इंटरेस्ट आता है और उनका मन भी लगता है। और सबसे बड़ी बात, हर एक कहानी में मॉरल है,
हर एक कहानी में बताया गया है, शिक्षा दी गई है कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो आगे हम हमेशा जब भी अपनी क्लास लेंगे तो उसमें ये कोशिश करेंगे कि एक एक पंचतंत्र की कहानी सुनाए, जिससे अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी माँ लोग जुड़े वो अपने बच्चों को भी सुनाएं, और हो सके तो पंचतंत्र की कहानी आप इसकी बुक भी मिलती है, आप मंगा के अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उनका, कि हम कहानी की किताब तो मंगा देंगे लेकिन वो बच्चे जो हैं वो इसी में ही सारा दिन लगा देंगे। तो उसके लिए तो मेरा ये सुझाव है कि आप बच्चों को सब समय बुक्स मत दीजिए, केवल रात में 1 घंटा उनको स्टोरी टाइम, एक दिन में कोई भी 1 घंटा फिक्स कर लीजिए जो भी आपको सुटेबल हो। तो उसमें ही 1 घंटे के लिए आप बुक लीजिए, वो उसी में पढ़ेंगे। और बच्चे के साथ आप पढ़िए और उनको मॉरल बताइए कि इस कहानी का क्या मॉरल है, क्या इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी हमने विष्णु शर्मा जी की कहानी में आधे लोग इसके बारे में नहीं जानते, मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि कैसे उन्होंने ये कहानियां लिखी, कैसे क्या किया, मतलब किस तरीके से इन कहानियों का जो है ये अस्तित्व में आई। तो बच्चों के विकास के लिए आगे इसमें जो है बहुत सारे मतलब केवल ये पंचतंत्र की कहानियां नहीं है, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिसके बारे में हम आगे भी विस्तार से बताते रहेंगे। और रोज कोशिश करेंगे कि हम ये जो कहानी है ये अपने जो गीता क्लास है इसमें एक कहानी बच्चों के लिए जरूर रखें। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो अब आप शेयर कर सकते हैं।